आर स्टूडियो ओपन कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट की और उसके बाद पैकेजेस क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। मैं जस्ट 5 मिनट रिवाइज करना चाहूँगा प्रीवियस। एक्चुअली पैकेजेस आर के अंदर टूल्स हैं। जिस तरह हमारी बायोलॉजी की लैब, केमिस्ट्री लैब या आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस में मुख्तलिफ टूल्स पड़े हुए हैं। पीसी पड़ा हुआ है, लैपटॉप है, टेलीफोन पड़ा हुआ है, प्रिंटर पड़ा हुआ है, स्कैनर पड़ा हुआ है। ये सारे टूल्स हैं। इसी तरह आर में भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं और हर टूल एक स्पेसिफिक काम के लिए मखसूस है। मसलन आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करें आर में। इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर। मैं आप लोगों को एक एक्सेल की फाइल सेंड कर रहा हूँ ताकि सब लोग, अभी क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग है, कुछ बेसिक चीज़ें हमने सीखनी है, तो सब लोग एक ही फाइल पे वर्क करें। जैसे ही आप बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे फिर मैं आपको अलो कर दूंगा कि आप अपने फील्ड का जो डाटा है उसको यूज़ करें। मैं आप लोगों को एक फ़ाइल शेयर कर रहा हूँ फाइकस के नेम से। आप काइंडली ये फाइल वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में सेव कर लें। कल की क्लास में हमने वर्किंग डायरेक्टरी का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था। आप लोग इस फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी के फोल्डर में सेव कर लें और चैट में सेव्ड मैसेज टाइप कर दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने ये स्टेप परफॉर्म कर लिया है। फिर मैं उस लिहाज से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। मैं यहाँ पे सेव टाइप कर देता हूँ। आपके पास अगर सेव हो चुकी है तो आप भी सेव्ड टाइप कर दें। यस, बैच 67 वाले फोल्डर में इसको सेव करना है। और अगर आपको बैच 67 वाला फोल्डर नहीं मिल रहा, आपने कहाँ पे क्रिएट किया था, तो आप इसको डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसको बैच 67 वाले फोल्डर में सेव करें, क्योंकि
अगर आपकी डेटा एनालिसिस से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो बैच 67 में होंगी, तो आपको वहाँ से चीज़ें ढूंढना आसान होगा। अदरवाइज़ आप इसको डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे मैं एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन करना चाहूँगा, बल्कि कल एक पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने माइक ओपन किया हुआ था। आई थिंक इरफान साहब थे। मैं माइक लो कर रहा हूँ, काइंडली एक पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा। मैंने माइक लो किए हैं, काइंडली एक पार्टिसिपेंट माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। ओके। मोहम्मद तैयब साहब। जी सर। ओके सर, आज आपका टास्क है, आपने एक्सेल की फ़ाइल इंपोर्ट करनी है। जिस तरह हमारी डेली लाइफ में जब भी हमें कोई टास्क मिलता है तो फ़ौरन हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि इसके लिए हम टूल कौन सा यूज़ करेंगे। तो जी यहाँ सर। पे भी, आर पे भी, जब भी आपको कोई टास्क मिलेगा तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा फ़ौरन। क्वेश्चन क्या है? सर कौन सा टूल यूज करेंगे? लेकिन आर की ज़ुबान में उसे हम क्या बोलेंगे? पैकेज सर। आर की ज़ुबान में हम बोलेंगे कौन सा पैकेज यूज़ होगा। पैकेज यस सर। तो यहाँ पे मैं, कौन सा पैकेज यूज़ होगा। अब फ़र्ज़ करते हैं कि आपको नहीं पता कि फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज़ होगा, कौन सा पैकेज यूज़ होगा। अब ये क्वेश्चन आप अपने सुपरवाइज़र से पूछते हैं। आपके सुपरवाइज़र आपको उस मशीन का नाम बता देते हैं, उस टूल का नाम बताते हैं, उस पैकेज का नाम बताते हैं, कहते हैं रीड एक्सएल। अब फ़ौरन दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए। क्या आएगा दूसरा क्वेश्चन? सर ये अवेलेबल हमारे पास कहाँ से होगा? अवेलेबिलिटी। यानी आपके पास अवेलेबल है या नहीं। अब यहाँ पे आपके पास दो आंसर हो सकते हैं, या तो आपका आंसर होगा यस, या आपका आंसर होगा नो। नो। देखें, मैं आपसे कहता हूँ कि आप या आप कॉल करें। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। कॉल करने के लिए क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, यस और नो? अगर तो आपका आंसर है यस, फिर क्या करेंगे आप? मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे और कॉल करेंगे। अगर आपका यस सर। आंसर है नो, फिर क्या करेंगे आप? फिर पहले मोबाइल फ़ोन अरेंज करेंगे। जी सर। तो इसी तरह अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो हमारा आंसर होगा यस या हमारा आंसर होगा नो। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमने आना है स्क्रीन नंबर 4 पे। स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस पे क्लिक करें। ये जो पैकेजेस है ना, ये हमारी लैब है आर स्टूडियो की। इसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, तमाम पैकेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत सारे पैकेजेस ऐसे होंगे जो इसमें अवेलेबल नहीं है, वो हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये आपका लैब अटेंडेंट बैठा हुआ है, सर्च बार, इससे आपने पूछ लेना है रीड एक्सेल। इसके पास है, मुझे कह रहा है यस, मुझे इसने शो कर दिया रीड एक्सेल, क्योंकि हमने कल की क्लास में ये इंस्टॉल किया था। तो होपफुली ये सबके पास जो है वो इंस्टॉल होगा, सबको यहाँ पे रीड एक्सेल शो हो रहा होगा। तो मेरा आंसर है यस। अगर आपके पास शो हो रहा है तो यस टाइप कर दें, अगर नहीं शो हो रहा तो नो टाइप करें। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया है बशीर अहमद साहब की तरफ से। सर आप एक्सेल की फ़ाइल को वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर लें। अगर आपको वर्किंग डायरेक्टरी नहीं मिल रही तो आप इसको डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं। ये एक पार्टिसिपेंट है, इनका आंसर है नो। एन के बशीर अहमद साहब का आंसर भी है नो। ओके। मे भी आप लोगों की कल क्लास मिस हो। अच्छा, अगर आपका आंसर है यस, फिर हम इसको ऑन करेंगे। अगर आपका आंसर है नो, पहले हम इसको
इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए हमने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। अब वो लोग जिनका आंसर नो है, काइंडली वो गौर से सुने। आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आपको एक बटन नज़र आएगा इंस्टॉल का, इस पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। जिनका आंसर नो है वो इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें स्क्रीन नंबर 4 पे। पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का बटन शो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। तो मैंने आपसे कल कहा था कि ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा इस एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। इस फॉर्म में 3 चीज़ें पूछ रहे हैं आपके एचओडी साहब। यानी हमारे सुपरवाइज़र ने कहा कि एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखें, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। नंबर 1, इंस्टॉल फ्रॉम। वो कह रहे हैं कि ये जो टूल है, ये जो मशीन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है या ये पैकेज है, ये आपने कौन सी कंपनी से मंगवाना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट है आर क्रैन। आर क्रैन आर की ऑफिशियल वेबसाइट है। आर क्रैन आर की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये हमने वहाँ से मंगवाना है। अब कौन सा पैकेज मंगवाना है, उसका नाम यहाँ पे लिखते हैं रीड एक्सेल। जैसे यहाँ पे आप रीड एक्सेल टाइप करेंगे, आपके पास यहाँ पे सुजेशन शो होगी। आप इसको सेलेक्ट कर लें रीड एक्सेल को। नीचे पूछ रहा है इंस्टॉल टू लाइब्रेरी। आप इसको कौन सी लैब में रखना चाह रहे हैं। जैसे देखें ना, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप अपने एचओडी साहब को एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि हमें ये एक पीएच मीटर चाहिए। पहला 2 क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। कहते हैं कि ये पीएच मीटर आपने कौन सी कंपनी का मंगवाना है। और हर डिपार्टमेंट तकरीबन पाकिस्तान में 4-5, एक डिपार्टमेंट के अंदर 4-5 लैब्स ज़रूर होती हैं। तो वो आपसे पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 लैब्स हैं आपके डिपार्टमेंट में। तो वो आपसे पूछते हैं कि कौन सी लैब में इसको रखना है, मंगवाना कहाँ से है और रखना कहाँ पे है। तो हमने इसको मंगवाना है आर क्रैन की वेबसाइट से, और रखना इसको कहाँ पे है, ये एड्रेस ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। इस एड्रेस को आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद है नेक्स्ट इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। यहाँ पे मैं तैयब साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। सर, डिपेंडेंसी का मतलब है एक्सेसरीज। मसलन आप मोबाइल फ़ोन परचेज करते हैं नया। जब आप उसकी पैकिंग ओपन करते हैं तो मोबाइल फ़ोन के अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं उसके साथ। जी सर, उसकी एक्सेसरीज होती हैं। कौन कौन सी होती सर उसके लिए उसका है। चार्जर्स होता है, उसके लिए उसकी हैंड फ्रीज होती हैं, कवर्स होते हैं, उसका प्रोटेक्टर होता है। मे भी गाइड बुक भी हो साथ। जी सर, बिल्कुल मैनुअल। मैनुअल होता है। तो वो सारी चीज़ें आर की ज़ुबान में डिपेंडेंसीज हैं। ओके सर। ठीक है। आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो लैपटॉप तो मशीन है, लेकिन लैपटॉप के साथ कुछ एक्सेसरीज हैं जो उसको हेल्प करती हैं, जैसे उसका चार्जर। ठीक है। आप यूएसबी जी लगाना सर। चाह रहे हैं, यूएसबी भी आ गई डिपेंडेंसी। आप हेडफोन यूज़ करना चाह रहे हैं, हेडफोन भी डिपेंडेंसी है। आप माइक लगाना चाह रहे हैं, माइक भी डिपेंडेंसी है। ठीक है। जी तो सर। डिपेंडेंसी का मतलब ये है, हर पैकेज के साथ उसको चलाने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टूल्स होते हैं। उन टूल्स को हम डिपेंडेंसीज कहते हैं। क्लियर है। अगर किसी जी पार्टिसिपेंट सर। का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इनकी दम कर दी गई। इस स्टेप तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मोहम्मद अरसलान साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। सर, ये जो आपने इंस्टॉल डिपेंडेंसीज का लिखा है ना, तो मैंने कल जब डाउनलोड किया था ड्यूरिंग लेक्चर, तो मैंने इसके ऊपर टिक नहीं किया था। कोई बात नहीं, आज इसको दोबारा इंस्टॉल कर लें और इसको टिक कर लें। ओके। ठीक है। जी सर। तो उसको अदरवाइज इशू डिलीट। अदरवाइज इशू नहीं होगा। मसलन
मैं एक्चुअली ये माइक काफ़ी सारे ओपन हो गए हैं सर। एक्स्ट्रा माइक कार्ड क्लोज कर लिया करें। अच्छा। हाँ, डिपेंडेंसीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। शायद मैं कुछ कहने लगा था, भूल गया हूँ। सर आप बता रहे थे कि विदाउट डिपेंडेंसी इंस्टॉल के ठीक से भी। हाँ, यानी अगर आप इसको अनटिक कर देते हैं ना, ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ऐसे है, आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लिया है, लेकिन शॉप वाले को कह रहे हैं कि चार्जर रहने दें, इसकी गाइड बुक भी रहने दें, इसकी इसका प्रोटेक्टर भी रहने दें, मुझे सिर्फ मोबाइल फ़ोन चाहिए। लेकिन किसी ना किसी स्टेज पे आके आपको उसके चार्जर की भी ज़रूरत पड़ेगी, हेडफोन की भी ज़रूरत पड़ेगी, मे बी मैनुअल की भी ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए फिर आपको डिपेंडेंसी अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जिस तरह आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लिया, आपने कहा जी मुझे चार्जर की ज़रूरत नहीं है, आप घर आए, आपने 3-4 घंटे मोबाइल यूज़ किया, अब उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, अब आपने उसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए आपको उसका चार्जर रिक्वायर्ड है। तो सेम इसी तरह रीड एक्सेल में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रीड एक्सेल को चलाने में हेल्प करती हैं, तो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। उन्हें हम कहते हैं डिपेंडेंसीज। तो ये डिपेंडेंसीज पे आपने हमेशा टिक करना है, ताकि जो भी इसकी एक्सेसरीज़ हैं वो साथ इसके इंस्टॉल हो जाएं, और इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर दें। सर जो पहले से है जिसके साथ हमने डिपेंडेंसीज नहीं की, तो इसको पहले इसको मतलब इसे खत्म करना होगा, डिलीट करना होगा, या इसको नहीं भी नहीं, रहने दें? कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा इंस्टॉल कर लें, इसको डिलीट नहीं करना है। ओके। आप इसको दोबारा यहाँ पे आएं, इसको दोबारा इंस्टॉल कर लें और साथ ही टिक मार्क लगा दें। अच्छा सर, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। यानी कि अब हमने डिपेंडेंसी के बगैर इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या ये हमें हेल्प नहीं करेगा जब हम हेल्प बार के अंदर सर्च करेंगे इसको? ये नहीं नहीं, यहाँ पे ये शो होगा। नहीं, शो तो हो रहा है, जैसे आपने कहा हेल्प बुक जान के साथ हमें नहीं यानी मिलेगी। हाँ, फॉर एग्जांपल तो आपने ना ये रीड एक्सेल है ना, इसकी बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं, हाँ जी सर। यानी एक्सेसरीज हैं इसकी। अब आपने हाँ। इसको रीड एक्सेल को सिर्फ इंस्टॉल किया, एक्सेसरीज को इंस्टॉल नहीं किया। यस सर। ठीक है। अब आप जैसे आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया है, तो आप बहुत सारे फंक्शंस मोबाइल फ़ोन के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हम्म। हेडफोन यूज़ करना चाहें तो हाँ फिर जी आपको सर। पहले हेडफोन परचेज़ करना पड़ेगा। ठीक सर। ठीक है, इसी तरह रीड एक्सेल पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ फंक्शन इसके ऐसे होंगे जिसके लिए इसकी डिपेंडेंसी आपको रिक्वायर्ड होगी। सही सर। फिर वो आपको ये एरर दे देगा कि ये डिपेंडेंसी नहीं है, पहले इसको इंस्टॉल करो। तो इस तरह सही सर। आप एक पैकेज को यूज़ करने के लिए आपको 3-4 दफ़ा बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करना पड़ेगी। तो उस इशू से बचने के लिए हम पहले ही ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेना, हमने यूज़ तो करना है इसको। सही सर। ओके सर। जिस तरह मैं एक छोटी सी और एग्जांपल दे देता हूँ। आप कहते हैं जी मैंने पीसी परचेज करना है। ओके सर। आप पीसी ले आते हैं घर। ठीक है, घर आके फिर आपको याद आता है मैंने तो जब इसको ऑन करना है तो मुझे स्क्रीन भी चाहिए होगी। हाँ जी। फिर आप स्क्रीन लेके आते हैं, आप उसको ऑन करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि स्क्रीन भी है, पीसी भी है, मुझे तो माउस भी चाहिए। फिर आप माउस परचेज करके लाते हैं। फिर आप फिर देखते हैं, आपको पता लगता है कि मुझे तो कीबोर्ड भी चाहिए। तो बेहतर नहीं कि सही हम एक सर। ही दफ़ा सारी चीज़ें परचेज कर लें, एक ही दफ़ा सारी चीज़ें हम्म, इंस्टॉल कर लें। सही सही, क्योंकि मैंने आज ना काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल की हैं डिपेंडेंसी के बगैर, यानी ठीक कि है। आपकी चीज़ को अपने काम के रिलेटेड। हाँ, तो वो तो जब आप, इसलिए हाँ, जब आप उस टूल को यूज़ करेंगे ना, वो किसी हाँ ना जी किसी सर। स्टेप पे आपसे डिपेंडेंसी मांगेगा, उसकी पैकेज मांगेगा हम्म। एक्स्ट्रा। ठीक है। ठीक सर। ओके, होपफुली सबके पास ये डन हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नासिब, हाँ, सब डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ ये जो जब आप ये इस पर क्लिक करेंगे ना इंस्टॉल पैकेजेस पे, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन शो होगा, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। इस पे आपने टिक मार्क कर देना, ये अनटिक हो गया है, अब ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करेगा। जब आप इस पे टिक मार्क शो कर देंगे
तो ये आपके पास डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करके आपको दे देगा। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है, अब हम इस मशीन को यूज़ करना चाह रहे हैं। ये रीड एक्सेल मशीन हमारे पास आ गई है। अब इस मशीन को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आजकल तकरीबन तमाम मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक है, तो उसको यूज़ करने से पहले हमें वो मशीन ऑन करना पड़ती है। आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो पहले आपको ऑन करना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन पहले ऑन करना पड़ता है। आप अपनी लैब में पीसीआर यूज़ कर रहे हैं, वो आपको ऑन करना पड़ेगा। आप अपने ऑफिस में अपना पीसी यूज़ कर रहे हैं तो वो पहले आपको ऑन करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक जब आप उसको यूज़ करते हैं तो पहले आपको ऑन करना पड़ती है। तकरीबन 80-90% चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वर्क करने से पहले वो आपको स्टार्ट करना पड़ती हैं। आप ड्राइव करना चाह रहे हैं गाड़ी, पहले उसको आप स्टार्ट करेंगे फिर ही आप उस पर वर्क कर पाएंगे। तो आर में पैकेजेस को ऑन कैसे किया जाता है? ऑन करने के लिए एक वर्ड वर्ड यूज़ होता है, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आर की अपनी वोकेबलरी है। अब दो वर्ड हमने सीख लिए आर की वोकेबलरी के। नंबर 1 हैशटैग, और दूसरा आज हम सीख रहे हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन। अब जिस पैकेज को आपने ऑन करना है, यहाँ पे आप टाइप करें लाइब्रेरी। ये देखें आपके पास सजेशन आ जाएगी, इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आप टाइप करें लाइब्रेरी पैकेज। यहाँ पे पैकेज का नेम रीड एक्सएल। लाइब्रेरी रीड एक्सएल, और इसको रन करें। जैसे आप इसको रन करेंगे, सेम टू सेम लाइन स्क्रीन नंबर 2 पे अपीयर हो जाएगी। और स्क्रीन नंबर 4 पे देखें, रीड एक्सेल के साथ टिक मार्क शो हो गया। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, आपने इसको सक्सेसफुली रन कर लिया। दो चेंजिंग आएंगी आपके पीसी में। नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2 पे सेम लाइन अपीयर होगी, और स्क्रीन नंबर 4 पे रीड एक्सेल के साथ टिक मार्क शो हो जाएगी। जी सर। ओके, अब इसका मतलब है कि अब ये मशीन ऑन हो चुकी है। डॉक्टर सना इकबाल मैसेज है कि नो टिक मार्क अपीयर्ड। ओके, डॉक्टर साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने सेम यही लाइन रन की है जैसे मेरे पास लाइन नंबर 14 पे शो हो रहा है? जी सर, मैंने लाइन नंबर 1 पे की है। नहीं, मैंने हैशटैग जो है वो साथ अपीयर था। हाँ, हाँ जी, अब जब ठीक आप है। हैशटैग लेट मी लगाएंगे शो। ना, हैशटैग का मतलब है कि ये कोड नहीं रहा। हैशटैग का ओके। मतलब है हेडिंग। ओके। ये देखिए, अब ये कोड नहीं रहा, अब इसकी इसका कलर भी चेंज हो गया और ये वर्क भी नहीं करेगा। जी। अब क्लियर हो गया? जी। टिक मार्क शो हो रहा है? मेरा ओके है अब। जी ओके है, वर्किंग में है। हाँ, सर टिक जी किधर शो सर। हो रहा है? जी सर। टिक किधर शो हो रहा है? ये देखें स्क्रीन नंबर 4 पे रीड एक्सेल के साथ। यहाँ पे अगर आप सर्च करें ना रीड एक्सेल, शो हो रहा है आपको? हाँ जी, रीड है, मैंने रन तो किया लेकिन शो नहीं हो रहा है इधर मेरे। आपने ये लाइन रन की है, लाइन हाँ जी नंबर सर, लाइन 14? रन। हाँ जी, स्क्रीन की है नंबर सर। स्क्रीन नंबर 2 पे देखें क्या मैसेज आया, सेम टू सेम यही आया? हाँ जी, रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड इस तरह है। नहीं। इसके नीचे लाइन यही, मैंने रन भी यही किया, लाइब्रेरी रीड एक्सेल। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हाँ जी, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ सर मैं। ओके, शेयर करें।
सर सर दोबारा शेयर करें। हाँ जी, आप एक मिनट सर। ये सर शो होगी। जी सर। सर आपने हाँ, ये देखिए। लाइन तो लिखी हुई है, हाँ जी सर। लेकिन एक तो आपने यहाँ पे स्क्रीन नंबर 4 पे ना रीड एक्सेल के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। स्क्रीन नंबर 4 रीड। पे, स्क्रीन नंबर 4 पे आए, ये सर्च हाँ जी बार में सर। आपने रीड एक्सेल के स्पेलिंग देखें गलत लिखे हुए हैं। स्क्रीन नंबर नहीं नहीं 4 सर। सर, अच्छा ठीक है। ये देखें रीड एक्सेल शो हो रहा है अब आपको? हाँ जी सर। ठीक है। अब आपने ना लाइन नंबर 2 रन नहीं की हुई, लिखी तो हुई है हाँ लेकिन जी आपने सर। इसको रन नहीं किया। रन करने के लिए हम्म, इस लाइन में क्लिक करें कहीं भी। कर दिया सर, ये कर दिया। अब ये ऊपर रन का बटन है। ये हाँ जी देखें, सर, आ गया नीचे। हाँ, इधर ही आ गया, नीचे भी इधर आ ठीक, गया, ओके सर। इधर भी शो हो गया। हाँ जी ठीक है, थैंक यू सर। रन का मतलब ये है कि अब हम, यानी एंटर का बटन, यानी इस ये हमने कोड लिखा है, इस कोड को हम रन करेंगे। रन मीन हम ये एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें रिजल्ट शो करेगा। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ठीक। ना, 2+2, जब आप रन का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको रिजल्ट शो कर देगा 4, यानी एंटर के बटन के तौर पे यूज़ होता ठीक है, ओके सर। है। कंट्रोल प्लस एंटर से भी आप इसको रन कर सकते हैं। कर दूँ स्टॉप शेयर सर? जी मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन, आपकी स्टॉप होगी। ओके। अब हम आते हैं अपने मेन टास्क की तरफ, फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। अब देखें हमारे पास सब चीज़ें रेडी हैं, हमने पैकेज को इंस्टॉल भी कर लिया और उसको स्टार्ट भी कर लिया। अब हम आ जाते हैं स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3, यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है, इंपोर्ट डेटा सेट, ग्लोबल इन्वायरमेंट के ऊपर। इस पे आप क्लिक करें, इंपोर्ट डेटा सेट। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम टेक्स्ट रीडर, फ्रॉम एक्सेल, फ्रॉम एसपीएसएस, फ्रॉम एसएएस। अब चूंकि हमारे पास अभी फाइल है एक्सेल की, ये कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं। इसके अलावा आपके पास जो मर्ज़ी फाइल फॉर्मेट है आप उसको आर पे इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी फाइल फॉर्मेट में आपके पास फाइल मौजूद है, आप उसको आर पे रीड कर सकते हैं, आर पे उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी चूंकि हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल है, हम बेसिक स्टेज में हैं, तो हम एक्सेल की फ़ाइल पे वर्क करते हैं। फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक करें। अब बहुत सारे लोगों के पास ये वाली विंडो शो होगी, लेकिन कुछ लोगों को एक मैसेज आया होगा, वार्निंग मैसेज, कि पैकेज आर सी पी पी मिसिंग, आर सी सी पी या आर सी पी पी मिसिंग। अगर इस तरह का आपके पास मैसेज आया तो साथ वो दो ऑप्शन आपको दे रहा है, येस और नो। वो आपसे पूछ रहा है कि ये एक्चुअली ये एक डिपेंडेंसी है आर की ना, तो आपने यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। जो आपने आर के साथ इंस्टॉल नहीं की थी, कुछ लोगों के पास ये वाली स्क्रीन शो होगी, लेकिन कुछ लोगों के पास आर सी सी पी मिसिंग का मैसेज आ रहा है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे येस पे, वो आर आपको उस डिपेंडेंसी को, उस पैकेज को इंस्टॉल करेगा, और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन शो कर देगा, रिक्वायर्ड अपडेट वर्जन ऑफ आर सी सी पी। आप येस पे क्लिक करें, थोड़ी देर के बाद वो आपको इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये वाली स्क्रीन शो कर देगा जो मेरे पास शो हो रही है।
अगर आपके पास ये स्क्रीन शो हो रही है तो काइंडली चैट में आप डन टाइप कर दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने ये स्टेप परफॉर्म कर लिया है, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। यस, यानी सबके पास तकरीबन डन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक ब्राउज़ का बटन नज़र आ रहा है, इस ये देखें राइट साइड पे कॉर्नर पे, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है। मेरी फ़ाइल ये डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू शो होगा, यहाँ तक फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें, प्रीव्यू तक। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है नीचे। यहाँ पे अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे फाइकस यानी फ़ाइल का नाम शो हो रहा है। शीट, आप यहाँ पे शीट कौन सी यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि एक डाटा सेट, एक एक्सेल की फ़ाइल में आप लोगों ने 5-6 शीट्स बनाई होती हैं अलग अलग डाटे की। तो आप आर पे कौन सी शीट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, किस शीट पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप शीट सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। आपके पास स्क्रीन नंबर 1 में इसका प्रीव्यू शो होगा फाइकस वाली फ़ाइल का, और स्क्रीन नंबर 3 पे ये फ़ाइल की यानी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। मेरे पास ये फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट टाइप कर देता हूँ या डन टाइप कर दें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है स्टेप तक तो आप पूछ सकते हैं। ओके, उस्मान तारिक साहब, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। उस्मान तारिक साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? अम, ये जी मैं कर ये इसमें। सर नीचे बार पे ना जो जूम की बार है उस पर एक शेयर का बटन होगा जी ग्रीन कलर में। जी अ, यस, ठीक है, आपके पास फाइल तो इंपोर्ट हो चुकी है। जी, ये आपके पास आ रही है मेरी स्क्रीन। जी बिल्कुल शो हो रही है। अब आप क्या इंपोर्ट पूछना तो चाहते इसमें ये लिखा आ रहा है, एरर एक आ रहा है कि आई मीन ये एक्सेल है या एक्सेल एस या कोई मेरे ख्याल वर्जन के हवाले से कोई इसने सर सवाल कहाँ किया। पे, कहाँ पे एरर है? ये मैंने ना आपको ये चैट के अंदर लिखा है कि नहीं कांट। वहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है मुझे बताइएगा। यहाँ पे जी मैं दिखा रहा हूँ ये सेकंड स्क्रीन में ना। आपकी स्क्रीन सर क्लोज हो गई है। अ, ये मेरा ख्याल आप दोबारा इंटायर स्क्रीन शेयर करें। जब शेयर करें तो आपके पास फर्स्ट स्क्रीन होगी ब्लू बॉक्स के अंदर। जी बिल्कुल। हाँ, उस पर क्लिक करें। जी जी, आप आइए आपके पास। जी सर कहाँ पे आपके पास फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब मुझे एरर बताएं। सर दोबारा स्क्रीन क्लोज होगी आपकी। सॉरी। हाँ ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं ये स्टार्ट में। जी, ये नीचे एंड पे लिखा आ रहा है ना, एंड पे लिखा आ रहा है। सर सॉरी। आपकी स्क्रीन एंड से मुझे शो नहीं हो रही, आप एक्चुअली अपने ना सिर्फ एक स्क्रीन, हाँ थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें इसको। लास्ट से आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे। मैं इसको फुल मैक्सिमाइज कर फुल देता में हूँ। करें इसको। जी, हाँ अब ये मैंने ठीक है। ये हाईलाइटेड। अब वो कह रहा है कि can't establish that the input is either XLS or X। एक्चुअली पहले किसी और की स्क्रीन थी आई थिंक।
ओके। जी ठीक। हाँ, आप इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करें। जी मैं दोबारा करूँ? जी, जी मैंने किया जी। फ्रॉम एक्सेल, होम एक्सेल। ब्राउज पे क्लिक करें। जी ब्राउज पे क्लिक करें। जी जी मैं कर रहा हूँ जी, ये थोड़ा सा आप लोग। जी अब आप जो फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो बैच सिक्सटी जी जी सेवन की सिलेक्ट कर रहे हैं। ये एक्सेल की फाइल नहीं जी है। जी ठीक है। नहीं है। हाँ, ये तो एक्सेल की फाइल नहीं है, ये तो प्रोजेक्ट है, आर राइट। प्रोजेक्ट है। ये अभी मैंने आपको एक फाइल सेंड की थी ग्रुप में, जी वो कहाँ पे है वो देखें। जी 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 वो मैं समय फॉलो करके हूँ, मैं वो कर लेता हूँ जी, मैं वो हाँ, आप मेरा उस ख्याल है। फाइल को, हाँ उस फाइल पे क्लिक करें। जी जी डाउनलोड में देखें, डाउनलोड में होगी। ये मतलब उसको मैंने उस तरह सेव नहीं किया, मैं कर ठीक लेता है, हूँ जी। आप उसको डाउनलोड करें तो वो आपको डेस्कटॉप पे सेव कर लें या इसी फोल्डर में सेव कर लें, या कोई और एक्सेल की फाइल है उसको इंपोर्ट कर लें जस्ट प्रैक्टिस के लिए। जी ठीक। एक दफ़ा लाइव कर लें, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। आ, कोई भी एक्सेल की फाइल जो आपके पास पड़ी हुई है। हाँ, ये जी पड़ी हुई फाइकस, इस पर क्लिक करें। जी डबल क्लिक करें इस पर। जी ये हो तो गई है वैसे, ऊपर सिलेक्ट इस यहाँ पर तो आ गया लिखा हाँ, आ गया। जी। अब इंपोर्ट पे क्लिक करें, इंपोर्ट बटन पे। ये शो होगी आपके पास। जी ठीक। ओके। शुक्रिया। पहले आप जो है ना वो कोई और फाइल इंपोर्ट कर रहे थे। थैंक यू सर। ओके, यहाँ तक सब लोगों ने डन कर लिया है। अगर किसी के पास स्टिल इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, किसी के पास इशू नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, आपके पास दो फाइल्स हैं स्क्रीन नंबर 1 पे। एक अनटाइटल के नेम से, एक फाइकस के नेम से। ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने डाटा लिखा हुआ है इसको भी आप सेव कर लें, तो आप ये अनटाइटल फाइल पे क्लिक करें। इसको बेशक आप फाइकस वाली फाइल को यहाँ से क्लोज कर दें। ये अब आपके पास आर में स्क्रीन नंबर 3 में इंपोर्ट हो चुकी हुई है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे दोबारा इसका प्रीव्यू शो हो जाएगा। स्क्रीन नंबर 1 में जस्ट इसका प्रीव्यू शो हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये अनटाइटल फाइल को मैं सेव कर लूँ और इसको कोई नाम भी दे दूँ, मसलन आज हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं बेसिक, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। ये सेव का बटन है इसके नीचे, ये देखें सेव, इस पर क्लिक करें। ये आपसे पूछ रहा है लोकेशन, कहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। आप इसको वर्किंग डायरेक्टरी वाला जो फोल्डर है, बैच 67, ये लोकेशन बताएं और इसका नाम रख लें बेसिक प्लॉट्स, और इसको सेव कर दें। अब देखें यहाँ पे फाइल का नेम चेंज हो गया। अब जिस तरह आप एम एस वर्ड में कुछ लाइनें टाइप करने के बाद कंट्रोल एस का बटन प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, तो इसी तरह आप यहाँ पे भी कंट्रोल एस का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा। अब जो चीज़ आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो आपके पास ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी, और आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये उसी स्टेज से ओपन होगा जहाँ पे आपने इसको छोड़ा था। एक टास्क आपने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा टास्क आपके सुपरवाइजर आपको देते हैं। आपके पास डाटा तो आ गया है, फाइल आ गई है। अब इस फाइल के ऊपर ना आप पॉइंट प्लॉट क्रिएट करें। क्रिएट अ पॉइंट प्लॉट ऑन फाइकस डाटा सेट इन आर। अब आपके पास दूसरा टास्क आ गया। टास्क 1 आपने कंप्लीट कर लिया आज की क्लास का। अब दूसरा टास्क है कि आपने इस पे ग्राफ क्रिएट करना है।
अब यहाँ पे गोहर अली साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा अपना। सर। सर अब आपको सेकंड टास्क मिला है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा फ़ौरन? आपका टास्क है ग्राफ बनाना। सर इसमें सबसे पहला तो जो मेरे माइंड में जो सवाल आएगा वो ये कि मैंने कौन सा पैकेज इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ अपडेट करना है, करना है। ठीक है? जी हाँ। कौन सा पैकेज यूज़ करना है, इसका आंसर क्या है? आई थिंक जीजी प्लॉट। ggplot2। जी हाँ। फर्ज करते हैं कि आपको इसका आंसर नहीं पता और बहुत सारे पार्टिसिपेंट को इसका आंसर नहीं पता। जब हम लैब में वर्क कर रहे होते हैं तो अचानक हमें सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने ये काम करना है, ये एनालिसिस करना है। तो हमें मशीन का नेम नहीं पता होता कि ये वाला एनालिसिस हम कौन सी मशीन पे करें। तो हम फ़ौरन अपने सुपरवाइज़र से पूछते हैं कि सर ये एनालिसिस करने के लिए हमने कौन सी मशीन यूज़ करनी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि आपको अब ये पैकेज का नेम नहीं पता कौन सा यूज़ करना है। आप अपने सुपरवाइज़र से पूछते हैं कि सर ठीक है, मैं प्लॉट क्रिएट करता हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। वो आपको बताते हैं कि आप ggplot2 मशीन पैकेज को यूज़ करना है। एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर। जी गौहर साहब, सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा आपके माइंड में फ़ौरन? सर वंस जब पैकेज हम इंस्टॉल कर लेंगे तो उसको फिर अनपैक करने के लिए लाइब्रेरी का ऑप्शन भी नहीं, यूज़ करना है। पहला पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आया कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा, आपको आंसर मिल गया ggplot2। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में फ़ौरन क्या आना चाहिए? अवेलेबिलिटी, क्या ये अवेलेबल है यस या सर। नहीं, ठीक है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा यस और नो की शक्ल में, यस और नो। अब इसकी अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए आपने अगेन स्क्रीन नंबर 4 पे आना है। स्क्रीन नंबर 4 पे ये रीड एक्सेल को रिमूव करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है ggplot2। मेरे पास तो ये शो हो रहा है, मेरा आंसर है यस। यहाँ पे क्वेश्चन भी आया है डॉक्टर सना इकबाल की तरफ से, एवरी टाइम वी नीड टू सेव द फाइल और फाइल विल ऑटो सेव। ये हर दफ़ा आपको ये सेव करनी पड़ेगी। मसलन अब ये फाइल आपने सेव कर ली है ना, अब जस्ट जिस तरह आप MS वर्ड में कोई नई लाइन टाइप करते हैं तो कंट्रोल S का बटन प्रेस कर देते हैं, या उसको थोड़ी देर बाद ये सेव के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटो सेव हो जाती है। तो हर टाइम आपको जब आपने कुछ लाइनें टाइप करनी हो, यहाँ पे आप क्लिक कर लें, सेव होगी, या आप कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो भी ये फाइल आपकी साथ साथ सेव होती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपका आंसर यस है या नो है। मेरे पास तो ggplot2 अवेलेबल है, आपके पास अवेलेबल है या नहीं? ओके, अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम आंसर नो है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे दोबारा HOD साहब के पास, उनको एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमें ये टूल, ये मशीन अरेंज करके दें। हम इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया आपके पास। स्क्रीन नंबर 4 पे पैकेजेस पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक इंस्टॉल का बटन शो होगा। यहाँ पे आपके पास ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इस फॉर्म पे आपने फिल करना है ggplot2 और इंस्टॉल डिपेंडेंसीज पे टिक होना चाहिए। अब आप देखिएगा कि मेरे पास ये बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के पास में भी ये थोड़ा टाइम ले। ggplot2 के अलावा कुछ और पैकेजेस भी आपको इंस्टॉल करके दे। तो ggplot2 के अलावा जो और पैकेजेस इंस्टॉल होंगे
वो इसकी डिपेंडेंसीज होंगी। क्योंकि मेरे पास इसकी डिपेंडेंसीज पहले से मौजूद हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ये देखिएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करें। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में एक रेड डॉट अपीयर होगा और रेड लाइन स्टार्ट हो जाएंगे, और मुझे कह रहा है जी पैकेज सक्सेसफुली अनपैक्ड। मेरे पास ये डन हो चुके हैं, लेकिन आपके पास में भी थोड़ा सा टाइम लगाए और आपको कुछ एक्स्ट्रा पैकेज भी इंस्टॉल करके दे। यहाँ तक सब लोग डन कर लें जिनके पास इंस्टॉल हो जाता है। उम्मे रुबाब की तरफ से क्वेश्चन है कि स्क्रीन नंबर 1 में फाइकस फाइल सेव एज आर नहीं हो रही है। मिस काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। उम्मे रुबाब की तरफ से क्वेश्चन है और दूसरा मोहम्मद अरसलान की तरफ से। काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। यस सर। सर क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर जब मैं सर्च करता ना जी प्लॉट टू, तो उसके साथ ये भी आ रहा था और यूटिल्स भी आ रहा था, तो इन दोनों में क्या फर्क है? वाई वी डाउनलोड दिस, वाई नॉट वो विद क्या क्या यूटिल्स? क्या क्या शो हो रहा था? एक तो ये यूज शो हो रहा था जी प्लॉट टू, एंड देन उसके साथ एक और भी उसके साथ यूटिल्स आ रहा था। यहाँ पे? जी सर। हाँ, ये देखें ना, ये बहुत सारे पैकेजेस हैं, ये बहुत सारी मशीनरी हैं। तो इनमें और उनमें फर्क होगा सर, ये जी, हर डिफरेंट ग्राफ्स? जिस तरह हर इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, इसी तरह यहाँ पे हर पैकेज डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ होगा। ऑलराइट सर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा है जीजी प्लॉट मल्टी स्टैट्स, जीजी प्लॉट टू, जीजी प्लॉट टू यूटिल्स, जीजी प्लॉट टू मूवीज़, जीजी प्लॉट असिस्ट। ये जीजी प्लॉट टू जो है ना, ये मूवीज़। आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? मटेरियल्स इंजीनियरिंग। मटेरियल इंजीनियरिंग। तो मेरे पास ना एक प्रीवियस बैचेज में ना एक पार्टिसिपेंट थे, वो मूवीज़ पे वर्क कर रहे थे। मूवीज़ मीन के वो उनकी फील्ड ऑफ स्टडी थी, आई थिंक स्पोर्ट थी। उस स्पोर्ट से ना एक क्लिप पिक करते थे। मसलन अगर कोई जो बॉलर है वो बॉल करा रहा है, तो वो उसकी मुकम्मल वीडियो जो है बॉल कराने की, एंड तक, एक्शन तक, हर स्टेप को वो नोट करता था कि कितने एंगल पे उसका बाजू है, कितने एंगल से उसने वो जो है वो अपने हाथ को मोड़ा। हर एक चीज़ उसमें रिकॉर्ड में, वो सॉफ्टवेयर में उसकी आ जाती थी। उसका वो डाटा पिक करके ना उसको विजुअलाइज करता था। तो इस तरह के केसेस में आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो मूवीज़ का जो डाटा है, वीडियोज़ का डाटा है, उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मूवीज़ उस तरह का डाटा नहीं है, यहाँ पे और फंक्शन है इसका। अच्छा, यहाँ तक सब सब लोग डन कर लें। आपके पास जीजी प्लॉट टू आ चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्लियर कर लेते हैं। काइंडली माइक ओपन कीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऊपर चले गए हमें।
सर मेरा गफर एक अली। क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम। जी सर। सर ये अगर मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल डॉट पैकेज का ऑप्शन अगर यूज़ करता तो उसमें तमाम जो डिपेंडेंसीज है वो भी इंस्टॉल हो जाती हैं नहीं, या वो उसके लिए इंस्टॉल कोई। नहीं होगी, उसके लिए आपको साथ अलग से कमांड राइट करनी पड़ती है। राइट। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नबीद ताहिर की तरफ से कि हाउ टू नो व्हेन टू यूज़ विच पैकेज। सर काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका फील्ड ऑफ स्टडी सर मेडिसिन सर्जरी। मेडिसिन सर्जरी। अच्छा, जहाँ पे आपका आपका जो क्वेश्चन है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों के ये माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि आर के ऊपर तो हम हज़ारों एनालिसिस कर सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एनालिसिस के लिए हम सॉरी कौन सा टूल यूज़ करेंगे। यही क्वेश्चन है ना आपका? जी सर एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अभी आज हमने दो टूल सीख लिए हैं। जी। अब आपको पता चल गया कि फ़ाइल इंपोर्ट करने के लिए हम रीड एक्सेल यूज़ करेंगे। जी। ग्राफ बनाने के लिए हम ggplot2 यूज़ करेंगे। हम्म। ठीक है। इसी तरह हम कल परसों चौथ आते आते बहुत सारे पैकेजेस के नेम सीख जाएंगे। ओके। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पैकेज किस पर्पस के लिए यूज़ होगा। इसके अलावा हर पैकेज के साथ उसका पर्पस भी लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे क्लिक करें ना। जी। लेकिन यहाँ से आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, जस्ट हेडिंग दी हुई है, हम्म। एक्सप्लेन नहीं हुआ हुआ ना। सर पर लेकिन यहाँ पर इंशाल्लाह तो बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आप विद इन 15 डेज आपको हर पैकेज के बारे में आइडिया हो जाएगा कि हम्म। अगर आपने रिग्रेशन करना है तो आप कौन सा पैकेज यूज़ करेंगे। अगर आपने हीट मैप प्लॉट क्रिएट करना है तो कौन सा पैकेज यूज़ करेंगे। अगर आपने सर्कुलर प्लॉट क्रिएट करना है, 3D प्लॉट क्रिएट करना है तो कौन सा पैकेज यूज़ करना है। तो हम इंशाल्लाह इस पर प्रैक्टिस करेंगे और होपफुली आप लोग इस काबिल होंगे कि खुद से आप फाइंड कर सके कौन सा पैकेज यूज़ होगा। अच्छा सर, मैंने यहाँ पूछना था एक बात। हमने इमेज रीड करना है इसमें, आर में। जी सर। तो उसके लिए कोई कैसे, कौन सा प्रोग्राम जो है इंस्टॉल करेंगे इसमें? जी सर, क्या हेलो। कह रहे हैं? मैं इमेज रीड करना चाहता हूँ आर में। आर में इमेज रीड करना चाह रहे हैं, हाँ ठीक जी, है। जैसे आपने फाइकस का डाटा ना, मैं एक्सेल की फाइल मिली है। ठीक है। इसी तरह जब हम कोई इमेज रीड करेंगे उसके तो अगेंस्ट हम एक इमेज, मैट्रिक्स। हाँ, इमेज रीड करने के लिए आप इमेज वाला टूल यूज़ करेंगे। नहीं, यहाँ से कैसे पता चलेगा हमें? यहाँ से कैसे पता चलेगा? यहाँ से नहीं हाँ आपको जी। पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा गूगल से या आर्टिकल से। यानी ठीक जिस सर। आर्टिकल से आप पेपर देख रहे हैं वहाँ पे उसने फंक्शंस का नाम लिखा होगा। ये इसमें आर में बेसिक टूल्स हैं। ठीक है। ठीक सर। बहुत सारे टूल्स आपको बाद में इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जैसे अभी हम ggplot2 इंस्टॉल कर रहे हैं ना, वो आर में हाँ पहले जी सर। अवेलेबल नहीं था। तो एक यस सर। टास्क के लिए बहुत सारे फंक्शन यूज़ होते हैं, तो पहले आपने देखना है कि किस बंदे ने आर पे वर्क किया हुआ है, उसने कौन सा टूल फाइल को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ किया हुआ है। सर वो अक्सर मैंने जब चेक करता हूँ ना, कमांड लिखी होती है एक, तो हम कमांड कहाँ पे लिखेंगे जैसे वो रीड करने के लिए? सर कमांड ये स्क्रीन नंबर 1 में लिखेंगे, लेकिन अभी आप स्टार्ट में हैं, तो हाँ थोड़ी जी। सी क्लासेस अटेंड कर लें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बशीर अहमद, मेरी और उमेर बाब की एक ही स्क्रीन है। तो जी ये सर। जो फर्स्ट स्क्रीन में सर सेव एज नहीं हो रहा है। फर्स्ट स्क्रीन में जो आर की एक्सटेंशन के साथ सेव एज फाइल नहीं हो रही है सर। यहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं? जी सर, जो आपने कहा था ना कि आपको आप डॉट आर करके सेव कर सकते हैं। जी। तो ये फाइल जब मैंने इंपोर्ट की है तो फर्स्ट वाले में जो है ना वो सेव एज नहीं हो रही है। नहीं, ये फाइकस हाँ। वाली फाइल यहाँ पे सेव नहीं होगी, अच्छा। वो स्क्रीन नंबर 3 में। अच्छा सर। ठीक है। ठीक है। स्क्रीन नंबर 3 वाली फाइल। जी, ये स्क्रीन नंबर 3 में सेव रहेगी, ये जस्ट प्रीव्यू शो होता है इसका। ओके सर, ओके सर, आपने बेसिक प्लॉट डॉट आर लिखा हुआ है। बेसिक, हाँ, बेसिक क्लास बेसिक। डॉट आर, ये तो ये मैंने इसका सेव नेम चेंज किया है ना इसका। अच्छा सर, वो रीनेम करना पड़ेगा हमें? आपकी अपनी मर्जी, आप जो इस पे क्लिक करें सेव के बटन पे,
सर वो तो काम नहीं आपसे कर रहा पूछे, मेरे पास। आप स्क्रीन शेयर करें। हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन शेयर हुआ है कि सर ब्राय करम अपना दिया गया मवाद फॉलो करें। दिन 1 से 4 के मवाद के नाम पे पहले ही 3 लेक्चर गुजर चुके हैं और आज का पूरा लेक्चर सिर्फ एक फ़ाइल सेव करने पे था और कुछ भी नहीं सिखाया गया। ब्राय करम रफ्तार तेज़ करें। सर काइंडली नाम नाम बताइएगा अपना। यूज़र शो हो रहा है यहाँ पे। सर मैंने स्क्रीन शेयर करवा दी है। ओके सर, आपकी स्क्रीन शो हो रही है मुझे। सर आपका स्क्रिप्ट जो है ना आपने डिलीट कर दिया हुआ है। डिलीट कर दिया है सर। जी सर, जस्ट आप फाइकस हाँ, वाली फाइल है। अगर आप दोबारा स्क्रिप्ट शो करना चाह रहे हैं तो आप इस पे प्लस साइन पे क्लिक करें। सर प्लस ये यहाँ पे सर। ग्रीन ग्रीन, ये पहले पहले वाला सर। पहले वाला, ओके सर। जी सर, इस पे क्लिक करें। जी सर। इसके बाद सर क्या करना पड़ेगा? इस पे क्लिक करें सर। जी सर, कर दिया सर। ऑप्शन आ रहे हैं सर। सर इस पे क्लिक करें आर स्क्रिप्ट पे, पहले पहली फाइल पे, पहले बटन पे। जी सर। इस पे क्लिक करें। जी सर। ओके, अब देखिए आपके पास शो हो गया, लेकिन आपने पहली जी फाइल सर। डिलीट कर दी थी इसलिए वो सेव नहीं है। अब ये सेव के जी बटन सर। पे क्लिक करें। जी सर। सर नीचे अनटाइटल के नीचे देखें। ओके सर, ओके। इस पे क्लिक करें जी सर। और इसका नाम आप रख लें जो भी रखना चाह रहे हैं। बेसिक प्लाट्स। ओके सर। ठीक है, नाम चेंज हो गया उसका। जी सर, ठीक है, थैंक ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास कोई एसपी की फाइल नहीं है, मतलब कोई और किसी और फॉर्मेट पर फाइल है, तो फिर भी हम पैकेज जो है ना रीड एक्सेल ही यूज करेंगे नहीं, या कोई और हर पैकेज? हर फाइल के लिए आपको अलग पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। ओके सर, क्योंकि आपने बताया था ना कि हम रीड एक्सेल यूज करने के बाद इम्पोर्ट फाइल रीड के एक्सेल दौरान में सिर्फ एक्सेल की फ़ाइल आप। को इंपोर्ट करेंगे। ओके सर। ठीक है, हर थैंक यू। फाइल के लिए डिफरेंट फाइल फॉर्मेट पैकेज होगा। ओके, ये यूज़र काइंडली अपना नाम बताइएगा या माइक ओपन कीजिएगा। हेलो। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ये यूज़र के नेम से शो हो रहा है। ओके। अच्छा, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि अभी यहाँ तक हम स्लो क्यों हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, हमारे पास 15 दिन हैं। स्लो मैं इसलिए हूँ क्योंकि अगर मैं स्पीडली आगे जाऊँ तो इस बैच में मैक्सिमम पार्टिसिपेंट वो हैं जो आर को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट यूज़र हैं आर के। और देखें छोटे छोटे स्टेप पे फाइल को सेव करने में, फाइल को इंपोर्ट करने में इनको इश्यूज आ रहे हैं। तो ये इश्यूज अगर हम सॉल्व किए बगैर आगे चले जाएं, ठीक है, तो क्या होगा कि सिर्फ कुछ 3-4 लोग ही इस ट्रेनिंग को फॉलो कर पाएंगे, बाकी सारे कहेंगे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो 15 दिन है इंशाल्लाह, आप 15 दिनों में कंप्लीट कोर्स सीखेंगे और मुझे तकरीबन, ये मेरा बैच है 67, और तकरीबन मेरे पास जितने भी प्रीवियस पार्टिसिपेंट हैं सभी सेटिस्फाइड होते हैं और इंशाल्लाह आप भी एट द एंड सेटिस्फाइड होंगे। क्योंकि जब, इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको ना, जब आप गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं ना, तो आप बहुत डर डर के चलाते हैं, शुरू में बहुत सारी गलतियां करते हैं, छोटे छोटे इश्यूज आते हैं आपके पास। लेकिन जब आपको गाड़ी ड्राइव करना आ जाती है ना, फिर आप बहुत स्पीडली मूव करते हैं, आपको सफ़र कोई मीनिंग नहीं रखते। ठीक है, तो अभी हम जो है सिंपल आर को ड्राइव करना सीख रहे हैं। तो आर की ड्राइविंग में समझ लें कि ये कार ही ड्राइव करना आप सीख रहे हैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करनी आ रही। बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि आपने खिड़की कहाँ से खोलनी है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि रेस वाला बटन कौन सा है और क्लच वाला बटन कौन सा है। तो इस तरह इंशाल्लाह आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। 15 दिनों के अंदर अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट ना हुई तो फिर आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं कि हम बहुत स्लो चले हैं, हमारा कोर्स कंटेंट कंप्लीट नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह
आप विद इन 8 डेज आप सारे एनालिसिस खुद करेंगे। बहरहाल अगर आप बेसिक मैं स्किप कर दूं, बेसिक पे स्पीडली जाऊं, तो आप लोग ये चीज़ें, यानी मेरा ख्याल है कि 3 या 4 लोग, वो लोग जो पहले से आर पे वर्क कर रहे हैं, वही कर पाएंगे। बाकी आप में से उनको किसी को भी समझ नहीं आएगी। ओके, होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सर, जी सर। सर एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं ना, ये उसी दिन अगर आप शेयर कर देंगे तो ये बेनिफिशियल हाँ, होगा हमारे लिए। इसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ, क्योंकि मेरी जो क्लासेस होती हैं ना 6 से 8 बजे तक कंटिन्यू होती हैं। यानी 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, ये भी आखिरी क्लास है मेरी ना। अब इनकी जो रिकॉर्डिंग है ना, वो 4 घंटे की है इकट्ठी। वो जूम से डाउनलोड होते हुए तकरीबन महिला घंटा या 1.5 घंटा लगा देती है। ठीक है, तो फिर इनको मैं अर्ली मॉर्निंग में फिर उठ के सुबह मैं इनको अपलोड करता हूँ। ठीक हो गया, आज भी सर 2 बजे आपने शेयर किया है। एक्चुअली वो आप ना उसमें ग्रुप में उसमें देख लिया करें, मैंने उसको अपलोड कर दी थी। शायद मैंने ग्रुप में लेट शेयर की हो। आप ना उसमें मैंने आपकी ना एक बनाई हुई है प्ले लिस्ट आपके बैच की। आप उस प्ले लिस्ट में चेक कर लिया करें, वहाँ पे वो अपलोड होगी होती है, या वहाँ पे उसको ना वो क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइब या वो नोटिफिकेशन, तो वो आपको फ़ौरन मैसेज आ जाएगा कि ये वीडियो अपलोड होगी आपके बैच की। सर ये जूम के कुछ क्लाउड ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली यूजर या पार्टिसिपेंट को ईमेल कर देते हैं रिकॉर्डिंग। अ, उसका मुझे आइडिया नहीं है। जी जी सर, मैंने चेक किया, कुछ कोर्सेज अटेंड किए थे तो ठीक है। उसमें ऐसे ही हो रहा था सर। ठीक है, लेकिन इसका ये बेनिफिट है ना, अगर मैं आपकी प्ले लिस्ट में अपलोड करता हूँ ना, तो जी वो जी सर। आप अगर 5 साल बाद भी इसको एक्सेस करना चाहें तो वो अवेलेबल होगी। जी जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, यानी किसी भी ओके। टाइम आपको विदाउट डाउनलोडिंग किए बगैर आप इसको देख सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप का ठीक। भी ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे ये इशू है कि जब मैं व्हाट्सएप से आपको सेंड करूँगा तो कम से कम 1 घंटा वहाँ पे अपलोड होने में लगेगी, और जब आप जी उसको देखेंगे तो पहले वो डाउनलोड होगी, फिर आप उसको देख सकेंगे। फिर मेमोरी का ठीक है। इशू होता है मोबाइल में। ठीक है, तो ये यूट्यूब ठीक वाला है। हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप जी सर जस्ट आपको इंटरनेट चाहिए, और वो आप वीडियो इजीली देख सकते हैं। जी ना सर, आपको बेस्ट है। मेमोरी का इशू होता है, ना ही आपको डाउनलोड करना पड़ती है। ओके सर। ओके सर। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह सर हाफिज़। मेरे क्वेश्चन रह गए। जी सर। सर डॉक्टर अताउल्ला बात कर रहा हूँ। जी जी प्लॉट तो मैंने डाउनलोड कर दिया है, जो स्क्रीन नंबर 2 है, लेकिन स्क्रीन नंबर 4 पे दिखाई नहीं दे रहा। उसको मैं सर्च कर रहा हूँ, वो नजर नहीं आ रहा। आप स्क्रीन शेयर करें, बाकी पार्टिसिपेंट अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर कीजिएगा सर। सर वो आपको कह रहा है कि फेल्ड, अच्छा, इंस्टॉल फेल्ड तो नहीं हो हुआ गया वो है। आपके पास, वो देखे नहीं, ना। नीचे तो सर बता रहा है डाउनलोड, नीचे सर अगर आप आए, वो उसने आपको बाइनरी डिपेंडेंसी पैकेज। डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके दे दी है, देखें पैकेज, स्केल, ये। लेकिन जीजी प्लॉट 2 उसने फेल कर दिए। अच्छा, तो दोबारा से मैं करूँ, दोबारा पे ट्राई क्लिक करूँ? करें इंस्टॉल पे। ठीक है सर। ठीक है, ये बीच में कहीं इंटरनेट स्लो हो जाए ना, तो ये जी सर। आपको। ठीक है, मैं सर कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। आपके और आपकी सेहत भी ठीक नजर नहीं आ रही इसको है। एक दफ़ा कर लें, इंस्टॉल कर लें जीजी प्लॉट 2। सर इंटरनेट काफी स्लो है, तो अभी टाइम एक मुझसे मिनट बस, लगेगा इसमें। ये देख लें अगर हो जाता है तो ओके। अब क्योंकि डिपेंडेंसीज आपके पास हो गई हैं, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं जी सर, लगाएगा। ये हो गया, हो हो गया, गया ठीक सर। है। पहले थैंक यू जी हाँ, बताओ। 2 डिपेंडेंसी आपकी रहती थी, वो भी साथ हो गई हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक ओके यू सर। सो मच सर। बहुत ओके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
हेलो सर। हेलो। जी सर। क्लास एंड हो गई है, अभी एक होगा काम जी सर? सर, एंड हो गई। एक्चुअली मैं इसको क्लोज नहीं कर पाया। एंड हो जी, गई। वही वही मैं पूछ रहा था ओके सर, एंड हो गई सर। चलो थैंक यू सर, अल्लाह ओके। हाफिज़।